तो फाइनली आज है शादी मेरी मौसी का और ये है मेरा आज का आउटफिट। तो आगे भी आप लोगों को दिखेगा। तो हम लोग शाम में कुछ प्रोडक्ट मंगा लेते हैं जो कि छूट गया था, तो ब्लिंकिट कर लेती हूँ और पहले मम्मी माँ से लोग को तो रेडी करती हूँ, उन लोगों का फ़ोटोशूट वगैरह कर देती हूँ। और फिर हम लोग इतना जल्दी जल्दी में, मतलब टोटल 8-9 लोगों को मैं रेडी करती हूँ। 10 बज जाता है, ऐसे में हम लोग बहुत लेट हो जाते हैं, तो फटाफट हम लोग आ जाते हैं होटल। एंड आने के साथ ही सारा कुछ तो बस एक ही काम रहता है हम लोग का, डांस करना। बहुत ज़्यादा डांस करती हूँ, उतना तो रिकॉर्ड कर ही नहीं सकती, मतलब इम्पॉसिबल है इतना डांस की। फिर आ जाती हूँ हम लोग सबको खाना खाने के लिए, और ये हमारी मामी, आप प्यारी प्यारी मामी हम लोगों की बहुत क्यूट है। फिर हम लोग आ जाते हैं डांस करने, मतलब हम लोगों को वहाँ पे क्या ही था, डांस करना है और डांस करना और डांस करना, बस डांस करना है। फिर उसके बाद बारात भी आ जाते हैं एंड उसके बाद फिर आ जाते हैं मौसा जी का एंट्री होता है। तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं थे मौसा जी भी। और फिर हो जाती है एंट्री हमारी मासी की, तो वो भी बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत सुंदर। वो रेडी होकर बैठी हुई थी रूम में, बट मैं गई नहीं थी क्योंकि हम लोग नीचे इतना डांस कर रहे थे। फाइनली मैं भी तभी ही देखी उनको भी। एंड उसके बाद वो लोग चले जाते स्टेज पे, वरमाला एंड मतलब रिंग सेरेमनी भी उसी टाइम में होने वाला था। तो उसके बाद वो लोग का भी सारा जो रिचुअल्स होता है वो शुरू हो जाता है, रिंग एक्सचेंज होता है, फिर वरमाला पहनाया जाता है। और इतने प्यारे लग रहे थे ना लोग, बहुत ज़्यादा, मतलब टचवुड किसी की नज़र ना लगे, बहुत अच्छा जोड़ी भी लग रहा था और बहुत बेस्ट मोमेंट था। हम लोग जो इतना दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, हल्दी मेहंदी फंक्शन ये वो, एंड फाइनली आज शादी का दिन आ गया, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। एंड उसके बाद वरमाला एक्सचेंज भी हो जाता है अच्छे से। एंड ये मोमेंट इतना क्यूट था, इतना क्यूट, मौसा जी खुद से फ्लावर हटा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। सो फाइनली वरमाला भी हो जाता है एंड उसके बाद मंडप में आ जाते, मतलब वो अब तिलक वगैरह होता है मासी का, और हम लोग चले जाते हैं जूता चुराई का, वो जो है सारा प्लानिंग सेटअप करके वही करने के लिए, और बहुत मज़ा आया था, बहुत मज़े आया था। फिर उसके बाद मासी का तिलक स्टार्ट हो जाता है मंडप में, क्योंकि हमारे बिहार में लड़कियों का तिलक मंडप में ही होता है और लड़कों का उनके घर पे होता है। सो किसी किसी का हो जाता है लड़की का भी मंडप में ही, बट मौसा जी का तिलक हो गया था। उसके बाद जो लड़की का भाई होता है वो ऐसे करके वो रस्म होते हैं, जो बिहार के लोग होंगे उनको तो अच्छे से पता होगा ये सब रस्म को, बहुत ही ज़्यादा। फिर मासी की भी एंट्री होती है मंडप में, और उस टाइम मौसा जी और मौसी दोनों रहते हैं मंडप में। फिर जितनी भी हमारी मामी मौसियाँ होती है सब गीत गा रही होती हैं शादी का। एंड फिर फाइनली स्टार्ट हो जाता है कन्यादान का जितना प्रोसेस होता है, तो वो भी शुरू हो जाता है। फिर मौसा जी और मौसी जी साथ में बैठ जाते हैं, और हम लोग यहाँ कॉफ़ी, रात भर जगना है तो कॉफ़ी पी करके अपना मतलब टाइम पास कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे कॉफ़ी से ना। बहुत मस्ती की, बहुत उतना रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते। फिर हवन स्टार्ट हुआ एंड फिर वो जो लावा वाला रस्म होता है, रस्म भी हो गया। एंड फिर फाइनली मतलब एक रस्म होता है धान देने का, तो लावा देने का, तो उसमें मौसी बैठी हुई थी, उसको ढकना होता है। उसके बाद मौसा जी, मतलब शादी हो जाता है तो वो आते उठाने के लिए। एंड इसके बाद फिर सिंदूरदान फाइनली हो जाता है। फिर सारी जो लेडीज़ होती हैं वो लोग फिर से सिंदूरदान करती हैं, और उसके बाद एक सिंदूर झुलाई का रस्म भी होता है हम लोग के यहाँ। तो हमारे बड़े मामा मामी जी ये रस्म को पूरा किए एंड फिर चुमावन होता है, और हम लोग आ जाते हैं ऊपर द्वार चिकाई करने के लिए। तो वहाँ पे हम लोग पहुँच जाते हैं और मुझे दिख जाता है मिरर, जो कि बहुत देर से मैं अपना फुल लुक ले ही नहीं पाई थी। फिर स्टार्ट हो जाता है वही मांडावली कह सकते हैं जो द्वार चिकाई का होता है। एंड फाइनली डन होता है, अभी जूता चुराई वाला बाकी था। उसके बाद मौसी लोग एंटर कर जाती और सुबह हो जाती है और हम लोग निकल जाते हैं घर के लिए, क्योंकि मौसी लोग फिर घर जाती वापस कुछ रस्म के लिए। तो ऐसा ही था आज का दिन। बहुत वीडियो आएगा, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड गाइस।